नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल करने की ज़रूरत उन्हीं पेशेंट को पड़ती है जो अनकॉन्शियस कंडीशन में आते हैं, बेहोश आते हैं, डिसोरिएंटेड होते हैं। डिसोरिएंटेड मतलब वो किसी को पहचान नहीं पा रहे, वो टाइम प्लेस पर्सन से अवेयर नहीं है, उसको डिसोरिएंटेड बोलते हैं। तो उन पेशेंट में हमको जीसीएस करने की ज़रूरत पड़ती है। जीसीएस क्या होता है? तो जो दोस्तों, जीसीएस में हम सिर्फ ये असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल कितना है, पेशेंट कॉन्शियस है भी कि नहीं है। अगर है तो वो किस लेवल तक कॉन्शियस है। जीसीएस को हम लोग एक स्कोरिंग सिस्टम बनाए हैं। स्कोरिंग सिस्टम ये होता है कि जो जीसीएस का जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 15 होता है और जो मिनिमम नंबर होता है वो 3 होता है। और जीसीएस में हम लोग मैक्सिमम 3 चीज़ों को एक्सेस करते हैं। सबसे पहले ईवीएम 3 चीज़ आता है, आई, वर्बल और मोटर। आप इसको अगर अच्छे से याद करना चाहते हैं जिससे आप कभी भूल नहीं पाए, तो इसको जो वोटिंग मशीन होती है ना, उसको भी हम लोग ईवीएम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है वो। उसी ईवीएम को हम अपने मेडिकल में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ई से आई हो जाएगा, वी से वर्बल हो जाएगा और एम से मोटर हो जाएगा। तीनों का जो मिनिमम स्कोरिंग है ना, इसी को हम बोलते हैं 3। और तीनों को मिला के जो मैक्सिमम स्कोरिंग होगा ना वो 15 होगा। अच्छा, ये तीनों को मिला के मिनिमम स्कोरिंग 3 कैसे आ जाता है? तीनों को मिला के मैक्सिमम जो स्कोर है वो 3 इसलिए आएगा क्योंकि तीनों को सबसे मिनिमम जो रैंक दिया गया है ना वो 111 दिया गया है। तो तीनों का 111 कैलकुलेट करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 3 हो गया। और तीनों को जो मैक्सिमम दिया गया है तो उसमें देखिए, तो सबसे पहले आई, फिर वर्बल और फिर मोटर। हम अगर ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो आई, वर्बल और मोटर। आप मेरे उंगली को ध्यान देंगे ना तो ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा है। तो हम इसको आई बोल रहे हैं, इसको वर्बल बोल रहे हैं, इसको मोटर बोल रहे हैं। तो आई छोटा, वर्बल बीच वाला और मोटर सबसे बड़ा। तो आई का जो रैंकिंग होता है मैक्सिमम वो 4 होता है, वर्बल का जो होता है मैक्सिमम वो 5 होता है और मोटर का जो होता है वो मैक्सिमम 6 होता है। अब हम तीनों को कैलकुलेट करते हैं, मोटर का 6, वर्बल का 5 और आई का 4। तो 6, 5, 11 और 4, 15। तो ये टोटल 15 और मिनिमम तीनों को एक 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 दिया गया है, तो इसीलिए मिनिमम ये 3 हो गया। अब हम मैक्सिमम 15 और मिनिमम 3 के बीच में ही पेशेंट को एक्सेस करते हैं कि क्या वो पेशेंट कॉन्शियस है, क्या वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, किस तरीके का पेशेंट है। इसी पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं, आई को, मोटर को और वर्बल को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आई से। तो आई में जो होते हैं मैक्सिमम वो 4 और मिनिमम 1। जो मैक्सिमम 4 होता है ना उसको अमल माना जाता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पूरा कॉन्शियस हूँ, ओरिएंटेड हूँ, मुझे पता है कि मैं अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो डालने के लिए आप सबको मैं जीसीएस पढ़ा रहा हूँ। दैट मीन्स कि मैं कॉन्शियस हूँ, ओरिएंटेड हूँ। तो मेरा जो आएगा ये लेवल 4 आएगा। अब इसमें हम आई की ही बात करेंगे। तो आँख की जब बात करते हैं, क्योंकि हम अभी आई की बात कर रहे हैं, तो आँख की जब बात करेंगे तो आई का जो होता है मैक्सिमम 4, मतलब कि हम किसी भी तरीके से पेशेंट से बात करने की कोशिश करें या फिर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल स्टिमुलस दे। एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब किसी भी तरीके से उसको पेन देते हैं या फिर आप ट्रेपीजियम को दबाते हैं यहाँ पे, तो पेशेंट का आँख ब्लिंक करता है। जैसे मेरे आँख अभी ब्लिंक कर रहे हैं, तो पेशेंट मतलब एकदम कॉन्शियस है, उसको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उससे अगर बात कर पा रहे हैं, पेशेंट हमें रिप्लाई कर पा रहा है, आँख का मूवमेंट सही से चल रहा है, तो पेशेंट का जो नंबर होगा ई का वो मैक्सिमम 4 दे दिया जाएगा। 3 कब दिया जाएगा? वही चीज़ पेशेंट हमारे स्टिमुलस देने के बाद, जैसे मैं उसको बोलता हूँ आँख खोलिए, वो आँख ऐसे नहीं खोल पाता है, या फिर खोलता है तो बहुत स्लो खोलता है, या ब्लिंक होता है तो बहुत लेट लेट से ब्लिंक कर रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में पेशेंट को आई का जो लेवल है वो 3 दिया जाता है। 2 कब दिया जाता है? जब पेशेंट को हम लोग ट्रेपीजियम भी प्रेस कर रहे हैं तो भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आँख से, आई से। दूसरा कि हम उसको तब देखेंगे कि सुपरा ऑर्बिटल रीजन में हम जब यहाँ अंगूठे से प्रेस करेंगे ना, तो पेशेंट का आईलिड जो है वो ब्लिंक करेगा। अगर वो ब्लिंक कर जाता है दैट मीन्स कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आई के लिए हम जो देंगे उसको 2 देंगे। अगर ब्लिंक बिल्कुल नहीं करता है तो हम पेशेंट को 1 दे देंगे। वो जो 1 होता है वो सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है, मतलब सबसे खराब कंडीशन है। ठीक है, आई को समझ गए। मैक्सिमम 4, मिनिमम 1। 4 इसलिए
कि हम नॉर्मल हैं, हर तरीके का स्टिमुलस का वो रेस्पॉन्स कर रहा है तो 4 हुआ। अगर हर तरीके का स्टिमुलस का रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कुछ हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं उसको रेस्पॉन्स कराने के लिए, तो 3 देंगे। 2 कब देंगे? जब पेशेंट को ट्रेपीजियम और सुप्रा ऑर्बिटल रीजन पे बहुत ज़्यादा पेन देने पे, स्टिमुलस देने पे, तब पेशेंट रिफ्लेक्स दे रहा है अपने आँख का, आईलिड उसका ब्लिंक कर रहा है, उस कंडीशन में 2 देंगे। और 1 तब देंगे जब किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि पेशेंट कोमा में जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ई को खत्म कर लिए, अब आते हैं हम लोग वी पे, जो वर्बल है। वर्बल का मतलब होता है हम बात कैसे करते हैं, हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जीसीएस आप कभी भी देखेंगे ना, तो पेशेंट उन्हीं पेशेंट में देखने की जरूरत पड़ती है जो पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस कंडीशन में या डिसोरिएंटेड कंडीशन में आए होते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो ओरिएंटेड है कि नहीं है ये तो आप पता ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पेशेंट अगर अनकॉन्शियस होगा तो ओरिएंटेड है कि नहीं है ये नहीं पता हो सकता है। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तब वो ओरिएंटेड है कि नहीं है ये पता किया जा सकता है। या फिर पेशेंट सब कॉन्शियस है तब ओरिएंटेड है कि नहीं है तब पता किया जा सकता है। समझने की कोशिश करिए मेरी बात को, फिर से मैं समझाता हूँ। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस ही है, मतलब बेहोश है, तो उससे आप क्या सवाल जवाब करिएगा जिससे आपको पता चले कि वो ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब कि टाइम प्लेस पर्सन से अब वो अवेयर है, मतलब उसको पता है कि मेरे पास कौन है, उसको पता है कि अभी दिन है कि रात है, उसको ये पता है कि मैं किस जगह पे हूँ। तो इससे अगर वो अवेयर है, इससे उसको पता है कि मैं ये चीज़ें मतलब इस तरीके से हूँ, तो वो अवेयर है। नहीं पता तो वो अवेयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि आई का मैक्सिमम कितना होता है, वी का मैक्सिमम कितना होता है, एम का मैक्सिमम कितना होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी 4 बोल देंगे, कभी 5 बोल देंगे, कभी 6 बोल देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप सीधे जानिए ना, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम हमारा आंख, वर्बल और मोटर, ऊपर से तो देख रहा है ना, आंख, वर्बल, मोटर, ईवीएम। ठीक, ईवीएम तो 3 तो ये हो गए, ईवीएम 3 हो गए, तो 3 को हटा देते हैं, अब 4 से काउंट करते हैं। 4 5 6 आई, 4 भी 5 मोटर 6, बस इतना ही याद रखना है, सिंपल है। आप कभी नहीं भूलिएगा, इस तरीके से याद रखिएगा तो। ठीक है, अब आते हैं वर्बल पे। वर्बल का जो मैक्सिमम है वो 5 है, जो मिनिमम है वो 1 है। 1 इसलिए कि सबका 1 1 1 दिया गया है, मैक्सिमम 5 इसलिए कि आपको अभी समझा दिया मैंने। अब देखिए कि 5 उसको दिया जाता है वर्बल का जो आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई एकदम अच्छे और एकदम ठीक है। तो अभी तक आप लोग समझ गए आई क्या है, वर्बल क्या है। अब समझते हैं मोटर क्या है। देखिए, मोटर का जो मैक्सिमम नंबर है वो 6 होता है और मिनिमम नंबर जो है वो 1 होता है। जैसे तीनों का मिनिमम 1 1 था और मैक्सिमम 4 5 6 था, तो मोटर का 6 होता है। अब देखिए, मोटर में 6 में क्या होता है, 2 को नीचे से हम पहले आपको समझा देते हैं। जो 1 और 2 होता है, 1 2 3 होता है, तो डी कॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट आता है। इसको ना हम किसी अलग दिन प्रैक्टिकली आपको समझा देंगे, नीचे वाले को स्पेशली, ऊपर वाले को अभी हम बताते हैं, साथ में थोड़ा सा हाईलाइट भी आपको दे देंगे। देखिए, जो 6 होता है ना वो एकदम नॉर्मल पेशेंट है, आपको किसी तरीके का कोई स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मुझसे बोला कि आप ये चीज़ दीजिए उठा के, तो मैं आराम से उस चीज़ को उठा सकता हूँ, अगर मैं नॉर्मल हूँ, किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं है तो। अगर किसी भी तरीके की इंजरी है, अगर मुझे रोड एक्सीडेंट हुआ है या ब्रेन हेमरेज हुआ है या फिर किसी भी तरीके का स्ट्रोक वगैरह, आप समझ सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सेंसरी और मोटर दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा, तो कमांड फॉलो करने में मुझे फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। 5 पे हम लोग देखते हैं कि जब भी हम पेशेंट को बोलेंगे पेन स्टिमुलस देंगे, जैसे आप मुझे यहाँ पे पेन स्टिमुलस दे रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि दूसरा हाथ तो आपका रहेगा ना, अगर आपने मुझे पेन स्टिमुलस दिया तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने दूसरे हाथ से उस चीज़ को हटाऊं, ताकि मुझे जो पेन हो रहा है वो पेन मेरा खत्म हो जाए। आपका स्टिमुलस जो आप दे रहे हैं वो उसको मैं साइड कर दूं। अगर वही 5 में ये चीज़ें समझ में आएंगी, अगर वो साइड कर पाता है स्लोली, तो वो 5 में है। 4 में कब आएगा, आप उसको पेन स्टिमुलस तो दे रहे हैं पर वो उसको विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, दूसरा हाथ ना ले जाके उसको वो पीछे की तरफ विड्रॉ कर रहा है। उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग 4 नंबर देते हैं मूवमेंट के हिसाब से। सेम चीज अगर आते हैं हम लोग 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे जो होता है डी कॉर्टिकेट होता है और 2 नंबर पे जो होता है डी सेरिब्रेट होता है। उसमें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का है। मैं ट्राई करता हूँ शाम तक वीडियो बनाने की प्रैक्टिकली, ये दोनों सिर्फ यही टॉपिक पे 1 मिनट का वीडियो होगा, शॉर्ट्स में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा ताकि वो प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल इसको बोलते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल में 3 पॉइंट होते हैं। ईवीएम हम किस पेशेंट पे देखते हैं, जो पेशेंट किसी तरीके का ब्रेन इंजरी है
या फिर जो पेशेंट अनकॉन्शियस या डिसोरिएंटेड कंडीशन में हमारे पास आया है, उस पेशेंट को हमें जीसीएस चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। जीसीएस में हम क्या क्या देखते हैं, तो आँख देखते हैं, वर्बल देखते हैं और मोटर देखते हैं। आँख का मैक्सिमम कितना होता है, 4। वर्बल का कितना होता है, 5। मोटर का कितना होता है, 6। मिनिमम तीनों का एक, मिनिमम तीनों का एक एक एक, मैक्सिमम तीनों का 4 5 6। तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम जीसीएस का 15, जीसीएस का मिनिमम, तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो एक 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 3 हो जाएगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ आप समझिए, जो जीसीएस जब भी हम पेशेंट का कैलकुलेट करेंगे तो 12 13 14 15 10 9 तक हो तो ठीक है, तब पेशेंट को इंटूबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटूबेट क्या होता है, पेशेंट को एक जो ट्रेकिया होता है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, वो पीछे होता है, और ट्रेकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं वो आगे होता है। तो ट्रेकिया में हम लोग एपिग्लोटिस को उठा के, ताकि फूड पाइप में ट्यूब ना जाके ट्रेकिया में है, जो ट्रेकिया आगे की तरफ होता है। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग को दिख रहा है इसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम्स एप्पल क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और एडम्स एप्पल का एंगल मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, इसके बारे में भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। आप गौर किए होंगे कि फीमेल का जब भी आप गर्दन देखेंगे ना, वो प्रोमिनेंट नहीं होता है, वो ऐसे एकदम गोल टाइप से होगा। लेकिन मेल का देखेंगे ना, तो आप गौर करिएगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, एडम्स एप्पल है, और ये जो हमारा पार्ट है इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। और इसी का एंगल जो होता है वो मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है, ये मुझे कमेंट में आप सबसे चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताएं मुझे। नहीं बताइएगा तो अगले वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एडम्स एप्पल का एंगल फीमेल में कितना होता है, मेल में कितना होता है, क्योंकि फीमेल में नहीं दिखता है और मेल में दिखता है, तो एंगल का ही चेंज होता है। एंगल बताइएगा मुझे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, गूगल एक्सप्लोर करिएगा तो आपको हो सकता है उसके साथ साथ और भी चीज़ें जानने मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इंटूबेट जब पेशेंट को करते हैं तो ट्रेकिया में डाल देते हैं। इंटूबेशन के ऊपर भी मैं एक दिन अलग से वीडियो बना के डालूंगा। कोई अगर ऐसा पेशेंट आता है जिसको इंटूबेट करने की जरूरत पड़ती है रिसेंटली, अगर हाल फिलहाल में, तो मैं उसे ट्राई करूंगा। क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या होता है, पेशेंट जब भी आता है ना, अनकॉन्शियस होता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है चीज़ों को रिकॉर्ड करें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी का जान बचाना, तो जान बचाना इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम उसके प्रोसेस में लगते हैं, स्टेबल हो जाए तब हम ट्राई करते हैं कि वीडियो वगैरह अगर उसके साथ शूट हो जाता है तो। क्योंकि उस समय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि डेमो ही आपको दिखाऊं, या फिर हो सकता है तो डमी पे ही आपको ट्राई करके मैं ये वीडियो डालूंगा। तो जो इंटूबेट करने की जरूरत होती है ना पेशेंट को, जो जीसीएस हम लोग देखते हैं, वो 8 से अगर नीचे आया, 8 और 8 के नीचे आने लगा, तो उस पेशेंट को हम इंटूबेट कर देते हैं। क्यों इंटूबेट करते हैं, क्योंकि जैसे आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये समझा रहे थे कि सेंसरी और मोटर का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। तो सेंसरी मोटर का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है तो वो कोई काम भी तो नहीं कर रहा। मोटर में तो आप देख रहे हैं ना कैसे विड्रॉ कर रहा था या फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सेम चीज सांस लेना भी हमारा क्या है, एक प्रोसेस है। सांस लेने में हम सिर्फ सांस को ऐसे नहीं ले लेते हैं, हमारा डायफ्राम एक मसल की तरह उसको सपोर्ट करता है सांस लेने में। वो हमारे रेस्पिरेशन में सपोर्ट करता है, वो मसल जो है डायफ्राम का, वो भी सपोर्ट करता है। प्लस प्लस हमारा जो इंटरकोस्टल स्पेस में जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं ना, वो भी मसल हमारे सपोर्ट करते हैं रेस्पिरेशन में। तो जब हमारा ये हैंड और लेग का जो मसल है वो किसी तरीके से इफेक्ट हो रहा है, तो हमारे रेस्पिरेशन का भी मसल इफेक्ट होगा। अगर रेस्पिरेशन का मसल इफेक्ट होगा तो हम सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। हम सांस जब अच्छे से नहीं ले पाते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को हमें इंटूबेट करने की जरूरत है, और इंटूबेट करके इसको वेंटिलेटर पे डालना होता है। अनटिल अनलेस, जब तक पेशेंट खुद से, क्योंकि वेंटिलेटर पे जब एक बार डाल देते हैं ना तो वेंटिलेटर पे रहेगा रहेगा रहेगा। जब देखते हैं कि पेशेंट का कंडीशन नॉर्मलाइज होने लगा, तो धीरे धीरे वेंटिलेटर का जो लोड है वो कम करते जाते हैं, पेशेंट पे लोड बढ़ाते जाते हैं, ताकि पेशेंट खुद से सांस लेना स्टार्ट करे, और तब धीरे धीरे करके हम लोग वेंटिलेटर से वीन ऑफ कर लेते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये है हमारा इंटूबेशन का प्रोसेस। तो एक चीज़ आप और ध्यान ले लीजिए, 8 से नीचे हुआ या 8 तक हुआ तभी इंटूबेट करेंगे। अगर 8 के ऊपर हुआ तो पेशेंट को इंटूबेट करने की जरूरत नहीं है, तब पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। अगर वो किसी तरीके से इंजरी का है तो आप इंजरी को ट्रीट करिए, उससे जो अदर इफेक्ट आ रहे हैं उसको आप ट्रीट करिए। उस तरीके से आप इसमें अपना स्टेप ले सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे खुद से जो समझ में आ पा रहा है, बिना कॉपी किताब के, बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ों का यूज किए, मैं आपके लिए ये वीडियो वर्बली आपके आमने सामने बना रहा हूँ, तो आपको भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि लिखना पड़ता है ना, तो बार बार आपको देखना पड़ता है उसको याद करने के लिए, और मैं चीज़ों को इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही, या तो रिपीट करवा के
या फिर मैं बार बार बोल के हो रहा है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक ही वीडियो में वो चीज़ें याद करा दूँ, ताकि आपको ये भूलने की जरूरत ना पड़े, फिर ये भूल ना सके कभी ये वापस से कोई भी टॉपिक अगर मैं आपको समझाता हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, डेली एक दिन अल्टरनेट करके मैं यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ। 8 बजे से 1.5 घंटे तक लाइव रहता हूँ। आप वहाँ पे आके ऑनलाइन सेशन हमारे साथ करवा सकते हैं। वहाँ पे आप आके अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग, आप वहाँ हमसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।